सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे Huawei Y7 Prime 2020 की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये मोबाइल किस तरह का है और उसके स्पेक्स क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो इसके बॉक्स के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो नज़र आती है इसकी प्राइस, यानी कि 28,999 रुपीज़। लेकिन ये इसके प्राइस अगर आप मार्केट में जाके इस सेट को लेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सेट आपको 28,000 रुपीज़ तक मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्केट में जब ये सेट परचेज़ किया है तो मुझे इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 28,000 पड़ी है। उसके अलावा इसके नीचे आपको 12+3 मंथ यानी कि आपको 15 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम इसकी बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें गूगल क्लाउड की तरफ से 50 GB जो है वो 3 मंथ्स के लिए मिल जाते हैं। तो बॉक्स को चलें ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये सेट है और बाकी इसमें क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद ये इस तरह से सेट है, ब्लैक इसका कलर है। इसमें 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। 6.3 इंच का हमें इसका डिस्प्ले साइज़ मिलता है और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा इसके अंदर मौजूद है। तो इसका हम यहाँ से प्रोटेक्टर हटा देते हैं, सेट को ऑन करते हैं। तो सेट जब तक ऑन होते हैं हम बाकी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे सिम एग्जेक्टर मिल रहा है एक, ये इसका सिम एग्जेक्टर एक ये इसके अंदर में मिल रहा है। इसके अलावा ये Huawei का यूज़र मैनुअल है और ये साथ में हमें एक पाउच मिल रहा है। ये यहाँ पे बैक कवर में मिल रहा है, साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैक कवर है और क्वालिटी इसकी गुजारा ही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें ये USB केबल मिल रही है और ये Huawei का चार्जर है। ये 2 एम्पेयर का 10 वाट का चार्जर है। पाकिस्तान किधर गया, ये पाकिस्तान। नेक्स्ट, यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट आईडी वगैरह और पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेट के लुक की बात कर लेते हैं तो इसका डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा है और उसके अलावा यहाँ पे हमें फ्रंट कैमरा जो है ये साइड के ऊपर मिल रहा है। जो इसका 2019 मॉडल था उसमें कैमरा गालबन सेंटर में था। तो बैक कैमरा का रिजल्ट मैं चेक कर लेता हूँ। तो बैक कैमरा का रिजल्ट मुझे इसका लगता है कि अच्छा होगा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। वैसे कैमरा को कभी भी आप मेगापिक्सल से जज मत करें कि आप कभी ये ना सोचेंगे कि कैमरे में मेगापिक्सल ज़्यादा हैं तो उसका रिज़ल्ट यकीनी तौर पे अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके कैमरा का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है इसके कैमरा का। बैक कैमरा की अगर मैं बात करूँ और फ्रंट कैमरा से मैं एक सेल्फ़ी ले लेता हूँ अपनी। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर आके मैं, तो फ्रंट कैमरा अगर हम देखें तो बहुत ही कोई आला क्वालिटी की पिक्चर तो हमें नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी बेहतर इसका आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन बैक कैमरा का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर है और बैक साइड जो है ये काफ़ी शाइनिंग है। उसमें यहाँ पे हमें 3 कैमराज मिल जाते हैं और नीचे यहाँ पे हमें इसका फ्लैश नज़र आ रहा है और यहाँ पे Huawei की ब्रांडिंग है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सिम ट्रे नज़र आ जाती है और उसके अलावा राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का और पावर का बटन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ऑडियो की पोर्ट मिल रही है और साथ में मिनी USB की पोर्ट मिल रही है। तो उसमें टाइप C USB नहीं है बल्कि आपको यहाँ पे मिनी USB मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको साथ में आपके स्पीकर मिल रहे हैं। ऊपर की साइड पे यहाँ पे हमें नॉइज़ कैंसलेशन का माइक नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम इसके डिस्प्ले की भी बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी बेहतर है। और इसके अंदर हमें जो है वो प्ले स्टोर नहीं मिलता बल्कि यहाँ पे हमें Huawei की ऐप गैलरी मिलती है। तो ऐप गैलरी को हम एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एग्री कर देते हैं। तो ऐप गैलरी के अंदर काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिकटॉक मिल रहा है, विडमेट मिल रहा है और इसके अलावा MX प्लेयर वगैरह और बाकी भी जो ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है तो वो भी इसके ऊपर होंगी। यहाँ पे मैं इसमें व्हाट्सएप भी मिल रहा है और इस तरह से ऐप्स जो हैं ये मिल जाएंगी।
तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐप्स और गेम्स नज़र आ रही हैं। स्पेक्स की अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पे 6.39 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसके अलावा जो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो फुल HD नहीं है बल्कि HD प्लस है, यानी कि 720x1560 और इसके जो PPI पिक्सल हैं वो 269 है। इसके अलावा जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो है Android 9, लेकिन इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको प्ले स्टोर की सर्विस नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो चिपसेट है वो Kirin 710F है 12 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर के साथ, और इसके अंदर जो CPU है वो ऑक्टा कोर का है। GPU की अगर हम इसमें बात करें तो हमें इसमें माली का G51 का GPU मिलता है, और इसके अलावा अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर जो स्टोरेज हमें मिलती है वो मिलती है 64 GB की, और रैम हमें मिलती है इसमें 4 GB की। कैमरास की अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें 3 कैमरा मिलते हैं, यानी कि एक कैमरा में मिलता है 48 मेगापिक्सल का 27 mm वाइड। इसके अलावा हमें जो दूसरा कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर है, और साथ में इसमें LED फ्लैश मिलती है, और वीडियो हम इसमें बना सकते हैं 1080p की। इसके अलावा जो उसका फ्रंट कैमरा है अगर हम उसकी बात करें तो हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और इसमें भी हम फ्रंट साइड से 1080p की वीडियो बना सकते हैं। और इसके अलावा हमें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और इसमें हमें मिलती है बैटरी वो 4000 mAh की है, और चार्जिंग जो है वो 10 वोल्ट का चार्जर हमें इसके साथ मिलता है। और प्राइस जो है मैं आपको उसके बता चुका हूँ कि ये तकरीबन आपको 28,000 रुपीज़ में पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल IT क्लिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।